तो अगर हमें किसी भी मैजिक ग्रिड को फॉर्म करना है तो हम इस प्रोसेस से कर सकते हैं। जैसे हम कुछ प्रॉपर्टीज करते थे ना पहले, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सोल्व करता हूँ तो दोनों में देखो क्या कॉमन है। बेटा लास्ट क्लास में हम चैप्टर कर रहे थे इंटीजर्स, उसी के टॉपिक्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज फर्स्ट टॉपिक है बेटा अ मैजिक ग्रिड ऑफ नंबर्स। अब मैजिक ग्रिड ऑफ नंबर्स क्या है बेटा, हमें एक ग्रिड दी होगी, ग्रिड काइंड ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें हमें 3x3 या 4x4 की एक टेबल गिवन होगी। 4x4 मीन्स जिसमें 4 रोज और 4 ही कॉलम्स होंगे। जैसे बेटा इसमें 4 रोज और 4 कॉलम्स हैं। मान लो हम एक ग्रिड बनाते हैं, जैसे एक ग्रिड हमें गिवन है 21 -27 33 -39 -35 45 -55 65 56 -72 88 -104 -42 54 -66 एंड 70। अब बेटा इसे मैजिक ग्रिड क्यों कहा गया है, ठीक है, तो ये मैजिक ग्रिड क्यों है। हम क्या करते हैं बेटा, इसमें से ना कोई भी नंबर सिलेक्ट करते हैं। कैसे, लेट अस सपोज हमने सिलेक्ट किया 45। अब हम क्या करेंगे बेटा, जो नंबर हमने सिलेक्ट किया है उसके कॉलम में जितने नंबर्स होंगे उन्हें कट कर देंगे और उस रो में जितने नंबर होंगे उन्हें कट कर देंगे। ठीक है, नाउ लेट अस सपोज हम नेक्स्ट नंबर सिलेक्ट करते हैं 21। ठीक है, अब सेम प्रोसेस, जो इस रोज में नंबर है वो कैंसिल, जो इस कॉलम में नंबर है वो कैंसिल। नाउ लेट अस सपोज हम और कोई नंबर सिलेक्ट करते हैं 88, तो -104 कैंसिल और -66 कैंसिल, और लास्ट नंबर क्या बचता है 78। अगर हम 21, 45, 88 और 78 को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक आंसर आएगा बेटा, अभी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, हम दोबारा से इस ग्रिड को लेते हैं। अगेन हम सेम ग्रिड फॉर्म कर रहे हैं बेटा। -21 -27 33 -39 -35 45 -55 65 56 -72 88 -104 -42 54 -66 एंड 78। ठीक है, हमने दोबारा से सेम ग्रिड फॉर्म की बेटा। अब हम क्या कर रहे हैं, लेट अस सपोज हम कोई और नंबर सिलेक्ट करते हैं। लेट अस सपोज हमने सिलेक्ट किया 33। इस कॉलम के नंबर्स कैंसिल, इस रो के नंबर कैंसिल। लेट अस सपोज हम नेक्स्ट लेते हैं -35। जो पहले हमने नंबर नहीं लिए थे उन्हें हम सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, अब दूसरे नंबर्स को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो ये रो के नंबर कैंसिल बेटा, ये कॉलम के नंबर कैंसिल। लेट अस सपोज हम नेक्स्ट करते हैं -72। तो ये रो नंबर कैंसिल और ये कॉलम नंबर कैंसिल, तो लास्ट में क्या बचता है 78। अब क्या है 33 इंटू -35 इंटू -72 इंटू 78। दोनों केसेस में बेटा आंसर निकालो और बताओ दोनों केसेस में प्रोडक्ट क्या आता है। करो फटाफट, दोनों केसेस में मल्टीप्लाई करो और आंसर बताओ क्या आता है।
क्या है बेटा मल्टीप्लाई करके? 648648 और दोनों केस में मल्टीप्लिकेशन करके हमारा आंसर सेम आता है बेटा। तो दैट मीन्स कि ये एक ऐसी मैजिक ग्रिड है, अगर हम कोई भी नंबर ले रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आने वाला है बेटा? सेम आने वाला। ये तो हमें मैजिक ग्रिड गिवन थी बेटा, ठीक है। बट अगर ऐसी मैजिक ग्रिड हमें फॉर्म करनी हो तो हम कैसे करेंगे? मतलब ऐसा नहीं है कि हम कोई भी रैंडम 4 नंबर्स लेंगे या 16 नंबर्स लेंगे और बन जाएगी, नहीं, इसका एक पैटर्न है, ठीक है। अगर मान लो हमें एक मैजिक ग्रिड को फॉर्म करना है, फॉर्मेशन करनी है, तो इसमें दो चीजें लेंगे बेटा हम पहले। एक लेते हैं रो फैक्टर्स। हम कोई भी 4 रो फैक्टर्स सिलेक्ट करेंगे। लेट अस सपोज हम सिलेक्ट करते हैं -2, 3, -4, 5। कोई भी हमने रो फैक्टर्स सिलेक्ट किए। नेक्स्ट हम लेंगे बेटा कॉलम फैक्टर्स। जैसे हमने रो फैक्टर्स लिए वैसे ही हम 4 कॉलम फैक्टर्स लेंगे। मान लो बेटा हम लेते हैं 1, 2, -6 एंड 7, ठीक है। अब ये ग्रिड कैसे फॉर्म होगी? हम यहाँ पे बेटा 4x4 की ग्रिड रेडी कर रहे हैं। हमने यहाँ 5 इसलिए लिए हैं क्योंकि हम पहले कॉलम और रो फैक्टर्स लिखेंगे, ठीक है। जो हमने कॉलम फैक्टर्स लिए हैं बेटा वो हम लिखेंगे यहाँ पे रो में, जैसे 1, सेकंड कॉलम फैक्टर है 2, थर्ड कॉलम फैक्टर है -6 एंड फोर्थ कॉलम फैक्टर है बेटा 7। ऐसे ही हमारा फर्स्ट रो फैक्टर क्या है? -2, देन 3, देन -4 एंड देन 5। ये एक्स्ट्रा कॉलम। अब जब हम मैजिक ग्रिड बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे बेटा? -2 मल्टीप्लाई 1, -2 देख लो कैसे बन रही है बेटा। -2 मल्टीप्लाई 1 इज -2, -2 मल्टीप्लाई 2, -2 मल्टीप्लाई -6 +12, -2 मल्टीप्लाई 7 -14, 3 मल्टीप्लाई 1, 3 2 जा 3 into -6, 3 into 7 21, -4 into 1 -4, -4 into 2 -4 into -6 +24, +20, minus into minus, -4 into -6, minus into minus plus 6 for the 20, -4 into 7, 5 into 1, 5 into 2, 5 into -6, 5 into 7। अब हमारे पास ये न्यू मैजिक ग्रिड फॉर्म हुई है बेटा 4x4 की। तो अगर हमें किसी भी मैजिक ग्रिड को फॉर्म करना है तो हम इस प्रोसेस से कर सकते हैं। अब आप क्या करोगे बेटा, जब घर जाओगे तो इसमें जैसे हमने पहले केस में किया था इसमें भी 2 बार अलग अलग डिफरेंट नंबर्स हम सिलेक्ट करेंगे और चेक करेंगे कि क्या प्रोडक्ट हमारा सेम आता है या डिफरेंट आता है। ये नोट कर लो। और जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो भी वीडियो पॉज करके इसे सोल्व करके देखेंगे।
The next topic is beta division of integers. अगर हमें एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करना हो तो कैसे करें? सिंपल, मान लो हमारे पास है -18 डिवाइडेड बाय -9, माइनस से माइनस कैंसिल, 9 2 जा 18, सो आंसर इज 2। सिंपल है। चलो एक आधा क्वेश्चन सोल्व करो बेटा। हाँ, ये डिवीजन में वो कैंसिल हो जाता है बेटा। जैसे मान लो हमारे पास होता -18 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या आता -9। जैसे क्वेश्चन है बेटा -24 डिवाइडेड बाय -6 +5, एंड सेकंड क्वेश्चन है -32 डिवाइडेड बाय -12 +8। ये दोनों सॉल्व करो बेटा फास्ट, सिंपल है। बताओ बेटा क्या आंसर आया फर्स्ट का? देखो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी बेटा, -24 डिवाइडेड बाय -6, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 4 जा 24, 4 + 5 इज इक्वल टू 9। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बेटा 9। सेकंड का क्या है? -32 डिवाइडेड बाय -12 + 8, -4, -12 + 8, तो -32 डिवाइडेड बाय -4, माइनस से 5, 8 4 जा 32, सो आंसर इज 8। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अ स्टॉक ब्रोकर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹50 ऑन एवरी शेयर ऑफ कंपनी एक्स सोल्ड। मैं बता देता हूं, एक स्टॉक ब्रोकर है बेटा, शेयर मार्केट होती है ना, उसमें स्टॉक्स होते हैं। तो एक स्टॉक ब्रोकर है, अगर वो कंपनी एक्स का एक शेयर बेचता है तो उसे प्रॉफिट होता है ₹50 का। ठीक है, सुन रहे हो? अगर कंपनी एक्स का एक शेयर बिकता है तो कितना प्रॉफिट होता है? ₹50। और अगर कंपनी वाई का एक शेयर सेल होता है तो लॉस होता है ₹30 का। ठीक है, तो अब इसमें क्वेश्चन है, इफ द ब्रोकर सोल्ड 500 शेयर्स ऑफ कंपनी एक्स, अगर कंपनी एक्स के 500 शेयर्स बेचे और कंपनी वाई के 1000 शेयर्स बेचे, तो बताओ उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और जो भी हुआ वो कितना हुआ? आंसर कोई नहीं बोलेगा। कंपनी एक्स का अगर एक शेयर सेल होता है तो ₹50 प्रॉफिट है, कंपनी वाई का अगर एक शेयर सेल होता है तो ₹30 लॉस है। कंपनी एक्स के 500 शेयर सेल हुए, कंपनी वाई के 1000 शेयर सेल हुए, बताओ उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और जो भी हुआ वो कितना हुआ? हो गया? आओ बेटा आज बोर्ड पे करेंगे, आ जाओ।
करो, क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? लॉस हुआ, कितना? चलो देखते हैं। कंपनी एक्स के बेटा 500 शेयर सेल हुए थे, तो क्या है इसे सोल्व करके? 25,000। ठीक है, वन 1000 शेयर थे, तो इसमें हमारा कितना लॉस हुआ बेटा? 30,000। तो जब हम दोनों का डिफरेंस करेंगे, इससे पहले ये बिल्कुल गायब कर देता, तो अगर हम इन दोनों का टोटल देखेंगे, सो 25,000 माइनस 30,000, तो क्या होगा? माइनस 5,000। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ है? लॉस हुआ है 5,000 रुपीज का। क्लियर? इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द ब्रोकर वांट्स टू मेक प्रॉफिट ऑफ रुपीज 5,000, अगर ब्रोकर को बेटा प्रॉफिट चाहिए 5,000 रुपीज का, ठीक है, एंड हैज ऑलरेडी सोल्ड 400 शेयर्स ऑफ कंपनी वाई, और वो कंपनी वाई के ऑलरेडी 400 शेयर्स बेच चुका है, ठीक है, देन हाउ मेनी शेयर्स ऑफ कंपनी एक्स मस्ट बी सोल्ड? तो वो हाँ, अब वो कंपनी एक्स के कितने शेयर्स बेचे बेटा कि उसे 5,000 का प्रॉफिट हो, ये बताना है। समझ आ गया क्वेश्चन? चलो जी, अब कौन बोर्ड पे आगे करने वाला है? यस देव, कम। इधर कर लो आराम से, उधर यहाँ कर लो आराम से। 30 मल्टीप्लाई 400, क्योंकि वो इतने शेयर्स बेच चुका था, तो अब उसे कितने का लॉस हो रहा है? 12,000 का। अगर उसे प्रॉफिट करना है 5,000 का, तो उसे क्या करना होगा? 17,000 अमाउंट चाहिए, राइट? और हमारा एक एक्स कंपनी का शेयर कितने का था बेटा? 50 का। 17,000 डिवाइडेड बाय 50, तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स आए? 340। सो हमारे शेयर्स जो रिक्वायर्ड होंगे बेटा वो कितने होंगे? 340। समझ आया यहां तक बेटा? नेक्स्ट बेटा, जैसे हम कुछ प्रॉपर्टीज करते थे ना पहले, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। जैसे ए प्लस बी होता है हमारा बी प्लस ए, ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? कम्यूटेटिव। तो ऐसे ही ए मल्टीप्लाई बी क्या होगा? बी मल्टीप्लाई ए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इंटीजर्स में ये मल्टीप्लिकेशन में भी एप्लीकेबल है बेटा। कोई भी प्रॉपर्टी है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में सारी एप्लीकेबल होती हैं, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में मे और मे नोट भी हो भी सकती हैं और नहीं भी।
नेक्स्ट कौन सी प्रॉपर्टी आती है बेटा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है बेटा? a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस b प्लस सी। Similarly, in the case of multiplication, a multiply b multiply c is equal to a multiply b multiply c। आप कोई भी इंटीजर लोगे तो ये वहां पे एप्लीकेबल होगी। नेक्स्ट कौन सी प्रॉपर्टी आती है बेटा हमारी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या कहता है बेटा? जैसे इफ वी आर गिवन एज a मल्टीप्लाई b प्लस c, तो हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। तो ये क्या होगा? a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c। और अगर हमें गिवन है a मल्टीप्लाई b माइनस c, तो ये क्या होगा? a मल्टीप्लाई b माइनस a मल्टीप्लाई c। ठीक है बेटा? जैसे कहता है एक सोल्व करो बेटा, 26 मल्टीप्लाई माइनस 48 प्लस माइनस 48 मल्टीप्लाई माइनस 36। अब देखो, अगर हम इसे ऐसे मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो हमारा टाइम ज्यादा जाएगा बेटा। अगर मैं इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सोल्व करता हूं तो दोनों में देखो क्या कॉमन है, तो मैं माइनस 48 कॉमन ले सकता हूं। तो ये क्या बनेगा? 26 माइनस 36, 26 माइनस 36 माइनस 48 मल्टीप्लाई माइनस 10, माइनस इंटू माइनस 48 इंटू 10 480। तो मेरा आंसर क्या आता है बेटा? 480। समझ आया? यहीं पे बेटा आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, इसका जितना भी थ्योरी पार्ट था वो यहीं तक था, वो सारा हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसकी कल हम और आगे फर्दर प्रैक्टिस करेंगे। आज के लेक्चर में कोई डाउट बेटा? नो? क्लियर? थैंक यू।